नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना। तो हाउ विल आई रिड्यूस नॉक्स फ्रॉम शिप, पहले तो ये बनता क्यों है, कम करना चाहिए कि नहीं कम करना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है नॉक्स से, इट इज अ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन से क्या होगा, आपके लंग्स में प्रॉब्लम करेगा, कैंसर करता है, ये सॉइल में जाता है, सॉइल में बहुत प्रॉब्लम करता है नॉक्स, कोरोना का भाई यही। हाँ, हाउ विल आई रिड्यूस नॉक्स फ्रॉम शिप, सॉक्स कैसे कम किया, तो फ्यूल में सल्फर कम कर दिया तो सॉक्स कम हो गया। और नॉक्स कैसे कम करेंगे, फ्यूल में नाइट्रोजन तो होता नहीं है, तो नॉक्स कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, नॉक्स कैसे कम करेंगे बोलो, पीटर भाई किधर है, पीटर भाई बताएंगे। हाँ, नॉक्स कैसे कम होता है इंजन से, हाँ सोलंकी जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही। तो उसके लिए क्या है कि इंजन है, उसके लिए टायर ऑफ इंजन है, टायर 1 इंजन 2000 से लागू हो गया, ठीक है। टायर टू स्टार्टेड फ्रॉम 2010 एंड टायर 3 भी अभी आ गया है, टायर 3 दैट इज 2016 में भी है, 2021 में भी, स्पेशल एरिया में बेसिकली नॉक्स ई का रीजन, नॉक्स ई का रीजन में टायर 3 इंजन यूज करना होता है जिसमें प्रोडक्शन लेस देन 3.5 ग्राम पर किलोवाट आवर आता है, ठीक है। डेटा से मतलब नहीं है, हाउ डज दिस इंजन बेसिकली, टाइप ऑफ इंजन माने टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन द इंजन शुड बी ग्रेटर इंप्रूवमेंट आ रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, by which we will reduce the NOx production, basically it changes something in the combustion chamber। और टायर 3 के लिए, हाँ टायर मिथानॉल, क्या बोलो, मेरे से बोल रहा है क्या, हाँ। तो नॉक्स कम करने के लिए क्या करना है कि कौन हाँ, तो पीटर भाई किधर है, क्या नाम था, चौहान जी, चौहान जी चले गए क्या, एनीबडी फ्रॉम द इंडियन रूम, हाँ स्टैनिस, सर आवाज आ रहा है मेरा, हाँ बोलिए, आपका लास्ट शिप में कौन सा टायर का इंजन था, उसमें कितना टायर था, 3 टायर था कि 4 टायर था, बोलो, टायर तो नहीं था, टीयर, उसको टीयर बोलेंगे, चलो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, टीयर ऑफ इंजन, तो टीयर कौन सा टीयर ऑफ इंजन था, तो इफ योर शिप इज सपोज टू गो इनटू नॉक्स इका रीजन देन यू कंपल्सरली नीड टीयर 3 इंजन, टीयर 3 इंजन में क्या होगा, you will need 2 technology to make a tier 3 engine, the latest one, नया टेक्नोलॉजी के बारे में you are not reading, nobody is reading, anybody aware of SCR or EGR, दादा not aware, so these are the technologies coming up, find out करो आज, do it as a homework। SCR selective catalytic reduction होता है, EGR is exhaust gas recirculation method, सारा कंपनी सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, आप लोग समय से पीछे रहेगा तो कैसे चलेगा, एंग्लो को आगे ले जाना है, सबको पता होना चाहिए, दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी फॉर रिड्यूसिंग द नॉक्स प्रोडक्शन। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट यूज करते हैं एग्जॉस्ट गैस में, या फिर उसको एग्जॉस्ट को बाद में रिसर्कुलेट कर देते हैं कंबशन चैम्बर में, तो डिटेल में तो नहीं, दैट इज शुड बी अवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी का। तो ये हो गया नॉक्स, सॉक्स एंड ऑल। देयर इज वन मोर एयर पोल्यूटेंट, एक और एयर पोल्यूटेंट है, दैट इज कॉल्ड ओडीपी, ओजोन, ओडीएस एक्चुअली, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, एनीबॉडी अवेयर ऑफ एनी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ऑन बोर्ड, रेफ्रिजरेंट्स R11 और R22 का नाम सुना होगा, राइट, सो दीज हैव बीन ऑलरेडी बैन्ड, क्यों बैन किया इसको, जो रेफ्रिजरेंट है क्यों बैन कर दिया, मतलब अब एसी नहीं चलेगा जहाज पे, एसी बंद, क्या अभिजीत, नो मोर एसी, क्या मार्बोल क्या बोल रहा है, एसी मत चलाओ, हाँ अभी तो R34 है ना,
32 करेक्ट, 32 आ गया है नया। और क्यों बैन हुआ है, क्वेश्चन ये था कि R22 क्यों बैन हुआ, ये मोस्ट पॉपुलर था, ये बैन हो गया क्यों? क्योंकि सर ये ओजोन के लिए बहुत ही होता था, वो सांस लेने के लिए भी प्रॉब्लम करता था। सांस का तो पता नहीं, लेकिन ये ओजोन लेयर पर डैमेज करता है। सो व्हाई इट इज डैमेजिंग ओजोन, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद डैमेज ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर कहाँ है? ऊपर है, 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में। वो अगर डैमेज होगा तो उससे मेरा क्या लेना देना? वो डैमेज होगा तो सर हार्मफुल रेस अंदर है, कैंसरस रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज विल कम, कैंसर हो सकता है। सो दैट इज व्हाई दीस गैसेस हैव बीन बैन्ड। तो उसके सब्स्टिट्यूट आ गए, राइट? कौन सा? R32। और किसी को मालूम होगा? अगर पीटर भाई कौन सा गैस था लास्ट शिप पे, बोलो। चौहान जी कौन सा गैस था? हैं? पूरा बोलो। 404 है, 134 है, ये सब R32, ये सब आ गया है, ठीक है? तो ये सब नया आ गया है। These are only allowed, पुराना वाला अलाउड नहीं है। This is all from 2022। बट एक चीज ध्यान रखना है कि अगर पुराना शिप है तो इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। नया when you are installing new it is not allowed, but what about the old ships? old ship पे तो चल रहा है। old ship पे हमें क्या ध्यान देना है? on new ships also we have to take care that whenever we are doing any maintenance on any AC plant or refrigeration plant or domestic refrigeration, any compressor पे अगर आप काम कर रहे हो, so MARPOL is saying not to deliberately discharge it into atmosphere. You have to contain it in a recovery cylinder. You have to contain it in a recovery cylinder using vacuum pump और भी अरेंजमेंट, पाइप लगाओ, गैस लगाओ, वायल लगाओ, कैसे भी करो, बट एटमोस्फेयर में नहीं जाना चाहिए। इफ इट इज गोइंग इनटू एटमोस्फेयर इट इज अ मार्पोल वायलेशन। अगर एटमोस्फेयर में गया गैस तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जेल में। तो है बात, ठीक है? फिटर भाई समझ में आ रहा है? आपके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यू आर द पर्सन यू विल बी डूइंग मेंटेनेंस ऑन एसी एंड ऑल, यू हैव टू यूज द रिकवरी सिलेंडर एंड ऑल, लेट इट बी किसी भी टाइप का। हर गैस के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, सब गैस के लिए, है ना? कोई कहने लगे कि नहीं मेरा गैस तो बहुत बढ़िया है, नया वाला शिप है, बट न्यू शिप्स में ऑल्सो दिस इज रिक्वायर्ड दैट इट इज आवर ड्यूटी टू कीप द गैस कलेक्टेड इन। जितना कंडेंसर में आएगा आएगा, बट जितना क्रैंकेस में है उसको जीरो करना पड़ता है प्रेशर वैक्यूम पंप लगा के, ठीक है? जो उसने किया होगा, तो दैट इज द रिक्वायरमेंट। अभी यहाँ तक तो डिस्कशन कर लिया, ऑल डिस्कशन ऑल गुड। व्हाट अबाउट बैलास्ट वाटर? NX 1 2 3 4 5 6 किस में आएगा ballast water? Is ballast water a pollutant? सर हाँ, क्यों एंटनी बताइए? सर इसमें सीट पोल्यूट हो रहा था, एक जगह से दूसरा जगह में हम लोग पानी लेके जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? पानी में पानी निकल नहीं सकता है? उधर का इंसेक्शन दूसरा घंटे में जाके उधर का वातावरण को पोल्यूट कर रहा है। Very good. That is called invasive aquatic organism are being carried from one ecosystem to another. That is causing imbalance और ecosystem imbalance create करता है। So in a way that is a very very dangerous scenario. US में बहुत कैरी हो गया था 1990 के बाद क्या, तो बहुत सारा पाइपलाइन वगैरह चोक हो रहा था बिकॉज ऑफ दोज, ज़ीब्रा मसल नाम था उसका, बहुत सारा है, 10 है। IMO के वेबसाइट पे देखेंगे ऐसा 10 इंपॉर्टेंट वाला डेंजरस वाले का नाम लिखा हुआ है।